खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज हम एक सूट की कटिंग करेंगे और तैयार कमीज़ शलवार का साइज़ लेकर काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट हो चुकी है कि साइज़ लेकर आप कटिंग करें। तो मेरे पास एक कस्टमर का सूट है, तो इससे साइज़ लेकर इंशाल्लाह हम इस पर कटिंग करेंगे। और दूसरी विंडो में, छोटी विंडो में आप चेक कर सकते हैं, इसी साइज़ पर कमीज़ तैयार करके भी मुकम्मल साइज़ पे चेक कराई जा रही है। तो कमीज़ की लंबाई जो है वो हमारे पास है 40 इंच और यहाँ पे हमारे पास 40 इंच ही तैयार हुई है। और बाजू जो है इसकी लेंथ अभी हम आपको चेक कराते हैं। सिलाई से लेकर कफ के सिरे तक इसकी पैमाइश बनती है 25 इंच, आप चेक कर लें। और इसके अलावा इसका तीरा जो है, तीरा हमने बैक साइड से चेक किया है 17 इंच, ये आप चेक कर लें, 17 इंच इसका तीरा है। और इसके अलावा इसके इस पे जो बैन लगा हुआ है वो है 16 इंच का, 16 इंच इसकी बैन लगा हुआ है। 16 से इंच ऊपर कम है, लेकिन हम 16 पर तैयार करेंगे। और इसके अलावा जो इसकी चेस्ट है, छाती है, वो हम आपको चेक कराते हैं। ये हमारे पास है 23 इंच, कमीज़ की छाती 23 इंच और कमर जो है वो इस कमीज़ की है 22.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है यानी कमीज़ का घेराव वो है हमारे पास 24 इंच। और इसकी हिप जो है वो 23 इंच है, 23 इंच हिप है और 24 इंच इसकी चौड़ाई है। और कफ इस पे लगा हुआ है तकरीबन 9.5 से 1 सूत्र कम है, लेकिन हम इस पे 9.5 का कफ लगाएंगे। और जो इसकी चौड़ाई है कफ की वो भी 2.5 इंच हम रखेंगे, यहाँ पे 2.25 से 1 सूत्र ऊपर है। और कमीज़ का जो कंधा है चेक कीजिए, बिल्कुल इसी शेप में आपको शेप रखना है जिस तरह ये बाजू है तिरछा। तो ये हमारे पास कंधा आ रहा है 10.5 इंच। तो कटिंग के दौरान भी हम इस पर 10.5 डाल लेंगे। और जो चाक है हमारे पास, इसकी टोटल लेंथ जो है ये 15.5 इंच तैयार है, लेकिन हम कटिंग जो है वो 16 पे करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये हमारे पास शलवार है, इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो ये हमारे पास है 42 इंच, 42 इंच इसकी लेंथ है। और पांचा जो है वो 8 इंच है। आम रूटीन से थोड़ा सा हट के साइज़ है, क्योंकि इसकी शलवार जो है ये काफ़ी बड़ी है, चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। और आसन जो है वो तैयार हमारे पास 18 इंच है। और इसकी चौड़ाई अगर आप देखें तो ये हमारे पास चौड़ाई है इसकी तकरीबन 25 इंच चौड़ाई। मतलब फिर आप चेक कर लें, ये आम रूटीन से थोड़ा सा हट के साइज़ है। 25 इंच शलवार की चौड़ाई है। अब फ्रेंड्स साइज़ हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने सूट पे कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो कपड़ा है इसकी लंबाई 4 मीटर है और ये बड़े अर्ज़ में है, लेकिन इसका अर्ज़ फुल नहीं है। इसकी टोटल चौड़ाई जो होगी वो 25.25 तो ये हमारे पास 4 मीटर है। आप देख लें 4 लेंस हैं इसके। ताकि अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा आ जाए और इस तरह का साइज़ आ जाए तो आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास 25.25 इंच कपड़े की टोटल चौड़ाई है। बहरहाल इसमें यह है कि हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक जो है वो सिंगल पीस में से ही निकलेगा। अब हमने कपड़े की वन साइड जो है वो अपनी तरफ करनी है, अपनी साइड बाई की तरफ करनी है। और इंच टेप को कपड़े के साथ मिलाते हुए पहले शलवार कमीज़ की लेंथ उतारनी है। कमीज़ की लंबाई है 40 इंच, तो 2.5 इंच हम फालतू लेंगे। 42.5 इंच पे हमने यहाँ पे हाथ रखते हुए एक मरतबा कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इसके बाद सेंटर में से इसकी कटिंग कर देनी है। यूँ सिंगल पीस में से ही हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक आराम से ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए 42.5 इंच का कपड़ा हो गया है। इसके बाद बकिया कपड़े को हमने उसी तरीके से रखना है, यानी वन साइड हमने अपनी तरफ रखी है और इंच टेप को साथ मिलाते हुए शलवार की लेंथ उतारनी है। शलवार की लंबाई है 42 इंच, तो 3 इंच फालतू हमने लेना है, यानी 45 इंच पे हमने इसे हाथ रखते हुए एक मरतबा फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमने इसे टेबल पे बिछा लेना है। और
यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले हमने बकिया जो कपड़ा है इसको चेक कर लेना है कि हमारे बाजू यहाँ से निकल आएंगे। तो बाजू हमारे हैं 25 इंच, तो कम से कम ये हमारे पास 24 साढ़े 24 इंच कपड़ा होना चाहिए। ये हमारे पास इस वक्त 25.5 है, तो हमारे बाजू आराम से निकल आएंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग की है और ये हमारे टोटल कपड़े के 3 पीसीस हो गए हैं, एक कमीज़ के फ्रंट बैक के लिए, एक शलवार के लिए और एक बाजू के लिए। अब हमने शलवार की कटिंग करनी है और उसके लिए चौड़ाई की पहले मार्किंग करनी है हमने। तो कपड़े को अपने टेबल पे अच्छी तरह सेट करना है। सेट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इस पे शलवार की चौड़ाई हमने रखनी है, क्योंकि जो तैयार कमीज शलवार का हमने साइज़ लिया है उसमें शलवार की चौड़ाई 25 इंच है। हमारे पास टोटल ये कपड़ा 25.5 है, तो हम यहाँ पे 25.5 पे कटिंग करेंगे। तो हमारी तकरीबन 25 पे ये तैयार होगी। 2 सूत्र का कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कपड़े का अर्ज ही इतना था। तो ये हमने इसमें आसन जो है वो 20.5 इंच कटिंग करना है, तब जाके हमारा 18 इंच आसन जो है वो तैयार होगा। 8 इंच हमारा पंचा था, तो 1 इंच फालतू हमने निशान लिया है। और यहाँ पे हमने इंच टेप को तिरछा रखते हुए 2.5 इंच का निशान लगाना है, लेकिन इससे ये जो कन्नी है इसको छोड़ते हुए यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड देना है और इसके बाद इस पे हमने कटिंग कर लेनी है। आसन वाले निशान को फिर हमने पंचे वाले निशान के साथ मिलाते हुए कटिंग करनी है। और ये जो कन्नी है इसको भी हमने यहाँ से कटिंग कर लिया है, ये आप चेक कर लें। इसको हमने बिल्कुल सिर्फ कन्नी ही कटिंग की है, ताकि हमारा 25.5 जो है वो कटिंग के दौरान वर्ष पूरा रहे। और यहाँ पे हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है और इस पे कट लगा देना है, ताकि हमारा जो नेफा है वो अच्छे तरीके से बराबर बने। और नीचे से हमने दोनों पीसेस को अलग कर देना है। तो यूँ हमारी शलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये गुड्डी काट शलवार की कटिंग हुई है। आजकल ज़्यादातर गुड्डी काट शलवारें ही चलती हैं। इसके बाद जो बकिया पीस है शलवार की कटिंग के बाद हमारे पास बचा है, इसमें से हमने तीरा निकालना है। तो यहाँ से बिल्कुल हमने एहतियात करनी है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम रह जाएगा। तो यहाँ पे 8 इंच का नीचे से हमने मार्जिन रखते हुए यहाँ से हमने, क्योंकि साइड पॉकेट्स भी निकालनी है, तो 8 इंच चौड़ाई में कपड़ा रखते हुए ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है। और ऊपर वाले पीस में से हमने अपने तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरा कटिंग करने से पहले हमने दोनों साइडों पे, दोनों पीसीस पे अच्छी तरह प्रेस लगानी है, क्योंकि बाज़-औक़ात कपड़ा श्रिंक होता है और बाज़-औक़ात प्रेस लगाने से स्ट्रेच होता है। तो दोनों सूरतों में आपने प्रेस लगा कर ही कटिंग करनी होती है। तो ये हमारी प्रेस जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने इसे फोल्ड किया है, सेंटर पे ग्रीस डाली है और अभी आप चेक करेंगे कि ये जो तीरे का पीस है इसकी वन साइड मेरे सीधे आते हैं और पूरी साइड कपड़े मेरे उल्टे हाथ पे है। ये चीज़ आपने लाजमी से रखनी है। यहाँ पे तीरे की चौड़ाई हमने लेनी है 17 इंच तीरा है, तो 5 इंच चौड़ाई लेंगे। अगर कमज़ोर बंदा हो तो 5.25 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो हाले का डीप है वो हमने 1.5 इंच से 1 सूत्र कम रखा है और हाले की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। यहाँ पे हमने इसकी राउंड शेप बना लेनी है। तीरे की चौड़ाई हमने रखी है अप साइड से 5 इंच। 1.5 इंच से 1 सूत्र कम हमने हाले की गहराई की है और 3 इंच हमने हाले की चौड़ाई रखी है। 16 इंच पेन है तो 3 इंच इसके लिए हमने चौड़ाई रखी है। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हमारे पास है 17 इंच, तो 17 इंच का बनता है आधा 8.5 और 1 इंच आधी इंच सिलाई के लिए मार्जिन आगे। तो 9 इंच पे हमने निशान लगाया है तीरे का लंबाई में, और चौड़ाई में हमने डाउन साइड से रखा है इसको 4 इंच। ऊपर वाली साइड से हमने यहाँ पे 9.5 इंच, नीचे से हमने 9 इंच रखा है, ऊपर से 9.5 इंच। अब तमाम मार्क्स को आपस में मिलाते हुए इस पर हमें कटिंग कर देनी है। अप साइड से हाले की चौड़ाई, तीरे की चौड़ाई 5 इंच, हाले की गहराई 1.5 इंच से 1 सूत्र कम, डाउन साइड से तीरे की चौड़ाई 4 इंच रखी है। मज़ीद हम इसकी 2 कटिंग और करेंगे, तो उसके लिए हमने तीरे की ये देखिए 4 इंच रखा है हमने, तो यहाँ से हमने 2 सूत्र इसकी मज़ीद कटिंग करनी है शेप में। उसके लिए तीरे की कुल लंबाई है बनती है 9 इंच। 9 इंच का आधा बनता है 4.5, 4.5 से 1 इंच हमने आगे लेकर जाना है। ये 5.5 पे निशान लगाया है और यहाँ तक हमने इसकी शेप बनानी है। इसको आप तिरछा भी कटिंग कर सकते हैं और गोलाई में भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे तीरे की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो वीडियो
थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो बाजुओं के लिए पीस सेलेक्ट किया था, तो इस पीस में से हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले हमने दोनों साइडों पे अच्छी तरह प्रेस लगानी है ताकि हमारी कटिंग जो है वो साफ हो सके। बाज़ औक़ात ऐसे साइज़ आ जाते हैं हमारे पास के जिन पे कटिंग करने के लिए हमें थोड़े से अपने रूल चेंज करने पड़ते हैं। तो आप ये चेक कीजिए, दोनों साइडों पे हमने यहाँ पे प्रेस लगाई है। इसके बाद हमने करना क्या है, ये खुली साइड अपनी तरफ रखनी है और इस यहाँ से फोल्ड करते हुए बाजू हमने बिल्कुल सीधा कपड़ा फोल्ड करके यहाँ से बाजू निकालने हैं। तो कन्नी को छोड़ते हुए हमने जो कंधा है वो 10.5 इंच रखना है। जैसा कि मैंने आपको साइज़ के दौरान बताया था, उसका कंधा जो है वो 10.5 तैयार था, लेकिन हमने कटिंग भी 10.5 करनी है। लेकिन आप देखिएगा कि इंशाल्लाह तैयार भी ये 10.5 ही होगा, फालतू मार्जिन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कपड़े को अच्छी तरह बिठा लिया है। यहाँ से आपने गौर से इसे समझना है। यहाँ पे हमने 2 सूत्र की एक लाइन लगानी है या 3 इंच की। इसके बाद हमने यहाँ पे 10.5 इंच कंधा रखना है। तो 10.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाने की वैसी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका डीप हमने रखा है 3.5 इंच। 10.5 का तीसरा हिस्सा हमने इसका डीप रखा है। और इसके बाद अब हमने इसको शेप देनी है। तो उसका तरीका ये है कि कंधे की चौड़ाई है 10.5, तो 10.5 का हाफ बनता है 5.5 का निशान लगाकर 1.5 इंच ऊपर मज़ीद निशान लगाएंगे। इस ऊपर वाले निशान से हमने इसकी शेप देना स्टार्ट करनी है। यहाँ से ढलाई देनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको बाई की तरफ लेकर जाना है। ये आप चेक कीजिए, यहाँ से जब आप कटिंग देखेंगे तो उसको बिल्कुल गौर से आपने देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आप चेक कीजिए कि इंची किस रूट में चल रही है। ये चेक कीजिए, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अब सेंटर में कट लगाते हुए ऊपर वाले पीसेस की कटिंग करनी है। तो जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया था 5.25 से ऊपर 1.5 इंच, तो इस निशान से मज़ीद 1.5 इंच हमने ऊपर जाना है। और ये जो यहाँ से जो हमारा सेंटर बनता है, यहाँ पे निशान लगाते हुए इस जगह से हमने इसका डीप जो है वो 1.25 इंच या 1 इंच रखना है। 1.25 इंच काफ़ी होता है, मैंने 1.25 इंच ही रखा है। आप भी देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर 1 इंच करना चाहें तो 1 इंच भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, बाजू की बेसिक शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो बाजू की लंबाई है 25 इंच, 2.5 इंच का कफ लगाना है। तो 25 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 23.5 इंच। 23.5 पे हमने लंबाई का निशान लगाना है और कफ हमने लगाने हैं 9.5 इंच। तो उसके लिए हमने बाजू का ओपन जो 6 इंच रखना है, क्योंकि हमने प्लेट्स वाले बाजू बनाने हैं। तो उसके लिए हमने बाजू का ओपन जो 6 इंच रखा है 9.5 इंच करने के लिए। यहाँ पे हमने सीधी लाइन लगा दी है। आप चाहें तो 233 भी कर सकते हैं। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हमने कलाई का निशान लगाना है कलाई की फिटिंग के लिए। तो बाजू का तीसरा हिस्सा होता है कलाई के लिए। तो 25 इंच का तीसरा हिस्सा तकरीबन 8.25 से 1 सूत्र ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया और इस निशान से हमने 2 सूत्र अंदर की तरफ निशान लगाया है। अगर आपके पास शेप वाला स्केल है, पेंट कर्व है, तो इसकी मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैटर्न पैकेज है तो उसके साथ भी आप ये काम ईजी कर सकते हैं। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस पर कटिंग कर देनी है। बहुत आसान काम है, सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। और ये आपके सामने मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको यहाँ पे बाजू का कंधा चेक करा देता हूँ। साइज़ के दौरान मैंने आपको बताया था कि बाजू का कंधा 10.5 था। तो इस एंगल से आप चेक कीजिए 10.5 हमने तैयार करना है। तो ये हमारा 11 पे है। देखिए मैंने 10.5 इंच की चौड़ाई ली थी, लेकिन जब कटिंग होकर ये कम हुआ है तो 11 हुआ है। तो आधी इंच जब सिलाई में जाएगा तो 10.5 इंच हमारे पास कंधा जो है वो एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने चाक पट्टी के लिए यहाँ पे कट लगाना है। तो कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे बाजू का ओपन हमने 6 इंच रखा था। तो 6 इंच का हाफ बनता है 3 इंच। तो आधी इंच मज़ीद प्लस करते हुए 3.5 पे हमने इसकी कटिंग करनी है। ये बंद साइड देख लीजिए मेरी तरफ है और खुली साइड बाहर की तरफ है। चाक पट्टी के लिए हमने निशान लगाना है बाजू का चौथा हिस्सा। 25 इंच का चौथा हिस्सा तकरीबन 6.25 तकरीबन बनता है। तो आप चौथा हिस्सा करके ये कट लगा सकते हैं। 1-2 सूत्र ऊपर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर की तरफ हमने मार्किंग कर दी है। तो यूँ हमारी बाजू की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब फाइनल
فرینڈز ہم نے قمیص کے فرنٹ اور بیک پینل کی کٹنگ کرنی ہے، تو اس چیز کو یہاں سے آپ نے مزید غور کرنا ہے، کیونکہ یہی چیز جو ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کٹنگ کے دوران۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کپڑے کو چوڑائی کے روپ پہ فولڈ کرنا ہے، اور اس کی جو کنی ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے۔ یہ ٹوٹل کپڑا ہمارے پاس جو ہے کنی چھوڑ کے 25 انچ ہے، تو ہم نے 24 انچ دامن تیار کرنا ہے، تو ایک انچ ہمیں فالتو چاہیے، تو 25 انچ پہ ہم نشان لگا رہے ہیں، آپ چیک کر لیں۔ 24 انچ ہم نے تیار کرنا ہے قمیص کی چوڑائی، تو 25 انچ پہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں، 1 انچ فالتو لے رہے ہیں۔ جو اس کا دامن ہے وہ ہم نے ہاتھوں سے فولڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نے گھیرے والے پیر کے ساتھ فولڈ کرنا ہو تو آدھی یا پونے انچ کافی ہوتا ہے، اگر ہاتھوں سے فولڈ کرنا ہے تو 1 انچ آپ چوڑائی پہ فالتو رکھا کریں۔ اس کے بعد ہم نے یہاں سینٹر میں سے کٹنگ کر دینی ہے۔ یہ 25 انچ چوڑائی کے ہمارے پاس فرنٹ اور بیک کے 2 پینل الگ ہو گئے ہیں، آپ چیک کر لیجئے۔ اب ان دونوں پینلز کو اچھے طریقے سے ہم نے پریس لگاتے ہوئے دونوں سائڈوں پہ سینٹر میں گریس ڈالتے ہوئے دونوں پینلز کو فولڈ کر لینا ہے۔ پریس یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے لگانی ہے، جہاں جہاں بھی آپ کٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے پریس کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ چیک کیجیے، فرنٹ اور بیک دونوں پینلز پہ ہم نے اچھی طرح پریس لگانی ہے، اور یہ ہماری پریس کمپلیٹ ہو گئی ہے دونوں پینلز پہ۔ تو ہم نے دونوں پینلز کو اوپر نیچے رکھتے ہوئے سیٹ کر لینا ہے کاؤنٹر پہ۔ اور یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کیجیے گا کہ ون سائڈ کپڑے کی باہر کی طرف ہے، کپڑے کی کھلی سائڈ کے لیے۔ یہ میری ہر کٹنگ میں آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے، میں سیدھے ہاتھ پہ کٹنگ کرتا ہوں، تو یہ آپ چیک کر لیں، کھلی سائڈ کپڑے کی میری طرف ہے اور کپڑے کی بند سائڈ باہر کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کرنا کیا ہے، اوپر سے تقریباً 1.5-2 سوتر کا نشان لگاتے ہوئے ہم نے ایک لائن ڈرا کر دینی ہے، تاکہ ہمارے اوپر سے جو دونوں پینس ہیں وہ بالکل برابر ہو جائیں اور ہماری مزید کٹنگ جو ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو۔ اب ہم نے حالے کا نشان لگانا ہے، تو 16 انچ بین ہے، تو 16 انچ بین کے لیے حالے کی چوڑائی 2.5 انچ، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ 2.5 انچ ہم نے اس کی حالے کی چوڑائی رکھی ہے، اور 3 انچ ہم نے حالے کی گہرائی یا لمبائی رکھی ہے۔ تو حالے کی کٹنگ جو ہے ہم نے گولائی میں کرنی ہے، یہ آپ چیک کر لیں۔ اور اس کے بعد اب ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے، تو تیرہ ہمارے پاس ہے 17 انچ، تو 1 انچ فالتو سلائی کے لیے جائے گا 18 انچ کا آدھا بنے گا 9 انچ۔ تو عام کٹنگ میں ہم 8.5 پہ اسے کٹنگ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سائز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بندے کا جسم اوپر سے تھوڑا سا بھاری ہے، تو اس کے لیے ہم آدھی انچ اوپر والا پینل کم کٹنگ نہیں کریں گے، بلکہ آدھی انچ فالتو کریں گے۔ یعنی اگر تیرہ ہے 17 انچ، تو 17 انچ کا آدھا بنے گا 8.5، اور آدھی انچ سلائی کے لیے 9 انچ۔ 9 انچ ہم نے تیرے کا نشان لگایا، شولڈر ڈاؤن ہم یہاں پہ لیں گے 2.5 انچ۔ 16 انچ بین کے لیے ہم نے شولڈر ڈاؤن 2.5 انچ لیا ہے، اور اس شولڈر ڈاؤن کے نشان کو ہم نے حالے والے نشان کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یہ ہماری یہاں تک مارکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم نے آرم ہول کے لیے نشان لگانا ہے، تو یہاں پہ ہم تقریباً 9 یا 9.5 کے قریب نشان لگائیں گے۔ یہ نشان کو فرض نہیں ہوتا، جسٹ آپ نے اپنے آرم ہول کی گولائی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، جو آپ کو ریکوائر ہوتی ہے، جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو بازو کا کندھا ہم نے 10.5 انچ بنایا ہے چوڑائی میں، تو آرم ہول ہمارا ہونا چاہیے 9.5 انچ۔ تو یہ یہاں پہ کٹنگ کرنے سے پہلے ہم چیسٹ کا نشان لگا لیتے ہیں۔ چیسٹ ہے 23 انچ، تو 23 انچ میں 1 انچ سلائی کے لیے جائے گا 24، اور 24 انچ کا آدھا بنے گا 12 انچ۔ 12 انچ بھی ہم نے چیسٹ کا نشان لگا دیا ہے، اور اب ہم نے یہ گولائی شولڈر ڈاؤن سے لے کر چیسٹ تک ہم نے یہ ساری گولائی چیک کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس آ رہی ہے 9 انچ، جبکہ ہمیں چاہیے 9.5۔ تو 9.5 کرنے کے لیے جو ہم نے مارکنگ کی ہے، اس سے ہم نے 1 سوتر باہر جا کر کٹنگ کرنی ہے۔ جب ہم کٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس ایگزیکٹ جو ہے 9.5 انچ آرم ہول تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ چیک کیجیے، اس لائن سے میں 1 سوتر باہر جا کر کٹنگ کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے شولڈر ڈاؤن کی یہ کٹنگ کرنی ہے، اور پھر حالے کی کٹنگ کر دینی ہے۔ اب اس کے بعد فرینڈز ہم نے بیک پر تیرے کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اوپر ہم نے 9 انچ رکھا ہے، تو 9 انچ ہی نیچے سے ہوگا۔ جب اوپر والا آدھ انچ پینل کم ہو تو پھر آپ نیچے نشان لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اندازے سے ہم نے مارکنگ کرتے ہوئے نیچے والے بیک پینل کی جو آرم ہول ہے اس کی کٹنگ ہم نے کمپلیٹ کی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بیک پینل کی اوپر سے کٹنگ کرنی ہے۔ شولڈر ڈاؤن ہمارا ہے 2.5 انچ، تو 2.5 انچ کا آدھا بنتا ہے 1.25 انچ۔ 1.25 انچ کا ہم نے دونوں طرف نشان لگا دیا ہے۔ یہ مزید میں آسان کر رہا ہوں اس کٹنگ کو، یہ ایک نیا طریقہ ہوگا آپ کے لیے۔ تو
اس کے بعد ہم نے یہ 9 انچ کا آدھا بنتا ہے 4.5، تو 4.5 میں 1 انچ جمع کریں گے تو 5.5۔ تو اس کے بعد ہم نے یہاں سے 2 سوتر اس کو، جس طرح ہم نے تیرے کو نیچے سے 2 سوتر کی شیپ دی تھی، اسی طرح بیک پینل کو بھی 2 سوتر کی اسی طرح شیپ آئے گی ہماری۔ اور یہ آپ چیک کر لیں، ہماری کٹنگ جو ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ آپ چیک کر لیں، یہاں سے میں نے بیک کو تقریباً شولڈر ڈاؤن سے اوپر 1 انچ رکھا ہے، اور فرنٹ پٹی کے لیے یہاں پہ ہمیں کٹ لگانا ہے۔ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ قمیض کی لمبائی تقسیم 4 جمع 2 انچ، تو 40 تقسیم 4 10 اور جمع 2 12 انچ میں ہم نے فرنٹ پٹی کے لیے کٹ لگایا ہے۔ اب ہم نے سائڈوں سے کٹنگ کرنی ہے، تو ہم نے یہاں پہ کمر کا بھی نشان لگانا ہے۔ تو کمر ہے ہمارے پاس 22.5، تقریباً 2-2.5 سوتر فالتو رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ نشان لگا دینا ہے جتنا بھی ہم نے فولڈ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارا ہپ کا نشان آئے گا، ہپ پہ 23 انچ، تو 1 انچ سلائی کے لیے جائے گا 24۔ یہاں پہ ہم نے 12 انچ پہ نشان لگایا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ شیپ اسکیل ہے تو اس کی مدد سے آپ یہ کٹنگ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ فٹنگ چاہیے تو آپ اسکیل کو پلٹا سکتے ہیں، اس کی گرائی والی سائڈ کی طرف کر سکتے ہیں۔ اگر فٹنگ زیادہ نہیں چاہیے، اوپر سے آپ جو اسکیل جس طرح میں نے رکھا ہے اس طرح آپ رکھ کے یہ کٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو سائڈوں سے یہ جتنا بھی مارجن ایکسٹرا بچے گا اس کو ہم نے اینڈ تک لے کر جانا ہے۔ اور اب ہم نے سائڈ پاکٹس کے لیے نشان لگانے ہیں، تو پہلا نشان ہمارا بنے گا 5 انچ، دوسرا 7 انچ اور تیسرا 4 انچ پہ، کیونکہ قمیض کا جو ہم نے چاک چیک کیا تھا وہ 15.5 انچ تیار تھا، تو یہ ہم نے 16 انچ پہ اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ اوپر آدھی انچ سے تقریباً سلائی چلی جائے گی، تو انشاءاللہ تقریباً 2 سوتر نیچے سے بھی یہ گرے گی۔ جب ہم گرے کو بند کریں گے، چاک کو بند کریں گے، تو اس وقت انشاءاللہ ہمارا یہ 15.5 انچ چاک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو لمبائی ہے ہمارے پاس 40 انچ، تو اوپر سے آدھی انچ کو انچ ٹیپ نیچے رکھتے ہوئے جتنا بھی آپ نیچے سے فولڈ کرتے ہیں 1.25 انچ یا آدھی انچ جتنا بھی آپ کرتے ہیں اس حساب سے آپ نے نیچے سے قمیض کی فائنل کٹنگ کر لینی ہے۔ تو یہاں تک فرینڈز آپ نے امید ہے ہماری کٹنگ کو پسند کیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کو فارورڈ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مکمل کٹنگ دکھائی جائے بالکل نارمل ویڈیو میں، تو یہ آپ کو کافی لمبا اس کا ویٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو تیرا رکھ کے چیک کرا سکتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ کی قمیض بیٹھی تو سمجھ لیں آپ کی سلائی کے بعد بھی قمیض بہت اچھے طریقے سے بیٹھے گی، یہ چیز آپ نے لازمی دھیان کرنی ہے۔ یہ آپ چیک کر لیجئے، تیرا ہمارا جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ اپنی جگہ پہ بیٹھے گا، اور جیسا کہ ہم نے ونڈو میں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارا جو قمیض جو تیار ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے۔ تو امید ہے فرینڈز آپ نے ہماری کٹنگ کو بہت لائک کیا ہوگا۔ ایک اور سوال جو ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑا خرچے کے لیے کہاں سے نکالنا ہے، یہ آپ چیک کیجئے، جو ہمارے پاس ایکسٹرا پیس بچے ہیں یہاں اوپر سے ہمارا بین نکلے گا، اور اگلے پیس میں سے ہم نے شلوار کی پٹیاں نکالنی ہیں اور پانچے کی پٹیاں نکالنی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس پیس ہے اس میں سے ہم نے بٹن ٹیپ نکالنی ہے، اور یہ ہمارے پاس دو پیس ہیں جس کے اوپر سے ہم نے تیرا نکالا تھا۔ اس ایک پیس میں سے ہم نے یہاں پہ کف نکالنے ہیں، اور آگے جو پیس بچے گا اس میں سے ہم نے چاک پٹی اور فرنٹ پٹی نکالنی ہے، اور یہ جو دوسرا پیس ہے اس میں سے ہم نے اپنی سائڈ پاکٹس نکالنی ہے۔ تو خرچے کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نے قمیض تیار کر کے بھی آپ کو دکھائی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔